आपका नाम? मैं स्वामी डॉक्टर रमनीक कृष्ण जी महाराज के नाम से और चंडीगढ़ से हूँ। भागवत के ऊपर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से मैंने डॉक्टरेट किया हुआ है और पूरे भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, गीता प्रवचन के ऊपर हम कार्य कर रहे हैं। आप गीता महोत्सव में पहली बार आए हैं, पहले भी आ चुके हैं? गीता महोत्सव में हम लगभग जब से हरियाणा सरकार ने यह महोत्सव प्रारंभ किया है तभी से हमारा यहाँ पे आगमन होता है, प्रतिवर्ष होता है। आपका अभी तक का अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का अनुभव कैसा रहा है सर? वर्तमान संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो हरियाणा सरकार के द्वारा यहाँ पर चलाया जा रहा है, इससे पूर्व में भी गीता महोत्सव यहाँ पे होता रहा है और काफ़ी वर्षों से होता रहा है, परंतु इन पिछले कुछ वर्षों में इसका स्वरूप अत्यधिक व्यापक हुआ है और वर्तमान संदर्भ में जो गीता महोत्सव है उसका प्रचार पहले हम राज्य स्तर तक ही इसका प्रचार होता था, परंतु अब राष्ट्रीय स्तर पे या यूँ कहें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पूरे विश्व में गीता महोत्सव का पूरी तरह से प्रचार हो रहा है। संदर्भ भी बदला है, स्वरूप भी बदला है। अभी जो आप यह देख रहे हैं, इससे पूर्व में यहाँ पर इतने लोग जन की एक समय में यहाँ पर जो एकत्रित होना और इस स्वरूप को व्यापक रूप में करना अभी पर यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है, दिखाई दे रहा है। सर, जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्देश्य है कि भगवत गीता का प्रचार आगे बढ़े, लोग भगवत गीता को पढ़ने के लिए आगे बढ़े, तो आपको क्या लगता है कि वो हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव से? जी, जो संदेश दिया जा रहा है कि गीता जन जन का स्वरूप बने, गीता का प्रचार प्रसार व्यापक हो और गीता सुगीता के मन्य शास्त्रम विस्तरे है, गीता का ही उद्घोष है कि गीता को पढ़कर अन्य शास्त्र में जाने की मनुष्य को आवश्यकता शेष नहीं रह जाती। भगवान ने साक्षात उद्घोष किया है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एक शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि जगत के सारे धर्मों को, सारे द्वंद्वों को त्याग के तू एकमात्र मेरी शरणागत हो जा, मेरी शरण में आ जा, निश्चित ही मैं तुम्हारे सभी पापों का शमन करके तुम्हें अपनी शरण में लूँगा। ये उद्घोष जो भगवान ने किया है, इस भाव से ही गीता को पढ़ने के लिए जो प्रेरणा है, रुचि है, जन जन की बनी है। आज कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में गीता के ऊपर शोध हो रहे हैं और गीता के ऊपर रुचि बनी है विद्यार्थियों की। अभी अगर हम मुख्यतः जो उद्देश्य है कि गीता को अधिकतर लोग समझते थे कि गीता को बड़े लोग पढ़ते हैं, बुज़ुर्ग लोग पढ़ते हैं, या जिनका संसार से मोह नहीं रहा है वो गीता को पढ़ते हैं, परंतु अब ऐसी स्थिति नहीं है। युवान गीता की ओर अग्रसर हो रहा है, युवान गीता को पढ़ने के लिए प्रेरित हो रहा है और युवा नए नए कार्य गीता के ऊपर वर्तमान में कर रहे हैं। इसी संदर्भ में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी कई सारे कार्यक्रम ऐसे हमने अभी कुछ ही वर्षों में देखे और अन्य स्थानों पर भी संत सम्मेलन इत्यादि होते रहे हैं। ये समस्त जो कार्य हो रहे हैं जन जन को गीता से जोड़ने के लिए ही हो रहे हैं। आपके जीवन में भगवत गीता का क्या प्रभाव रहा है? मेरे संपूर्ण जीवन में बाल्यकाल से लेके गीता का मेरे जीवन पर अत्यधिक प्रभाव रहा है। बाल्यावस्था में पिताजी घर में गीता पढ़ा करते थे, जिसका प्रभाव था कि 5 वर्ष की अवस्था में मैं गुरुकुलम चला गया और गुरुकुलम में पढ़ के गीता को ही जीवन का ध्येय मान के कर्म योग को ही मैंने अपने जीवन में सैद्धांतिक रूप से अपनाया कि कर्म से बढ़ के इस जगत में कुछ नहीं। हम विचार करते हैं कि भाग्य सर्वोपरि होता है, परंतु जहाँ तक मैं समझता हूँ कर्म से बड़ा भाग्य नहीं हो सकता। जिसका कर्म अच्छा होगा उसका भाग्य स्वतः अपना हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। अध्ययन की जो प्रेरणा मिली मुझे मेरे कर्म से ही और गीता से ही मैं कहूँ मुझे प्राप्त हुई। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले हेतुर्भुः मा ते संगोऽस्तु कर्मणि, कि कर्म के फल का त्याग करके कर्म में जीव की आसक्ति हो। अगर कर्म में जीव की आसक्ति होगी तो स्वतः आपके जीवन की धारा दिशा बदल जाएगी। चाहे वो मेरा अध्ययन का क्षेत्र हो, बाल्यकाल से लेके यूनिवर्सिटी तक का अध्ययन और उसके बाद अभी तक लगभग 375 श्रीमद् भागवत कथाएं पूरे राष्ट्र में और पूरे विश्व में मेरी व्यासपीठ कर चुकी है।